एक बच्चा मंदिर में काले कपड़े पहन के आया। क्या पहन के आया? काले कपड़े पहन के। और एक दादाजी मिल गए बूढ़े 70-80 साल के, तो कहने लगे अरे तुमको बिल्कुल पता नहीं है मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए। बहुत डांटा, बहुत धुतकारा। बेचारा बच्चा छोटा सा सहम गया, आंखों से अश्रु आने वाले थे, पर क्या बोलता वो? पता है, दादाजी की बात सुनकर दादाजी ने उसे मंदिर से भगा दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज के लिए भगाया है कि परमानेंट भगा दिया? बोलो जल्दी। आज के लिए भगाया कि परमानेंट भगाया है? पता है वो दोबारा मंदिर नहीं आएगा। कभी मम्मी बोलती बेटा मंदिर जाओ, कहीं वो दादाजी फिर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? बताओ, यदि कोई बड़ा होता और पलटकर पूछता कि आपने तीर्थंकरों के रंग पढ़े हैं थोड़े, 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, बताओ आपके पास क्या उत्तर था? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में काले कपड़े पहन के आओ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं कि सुनो, आपको समझाना था ना, प्रेम से समझाते कि सुनो भैया, हमारे यहाँ काले कपड़े नहीं पहने जाते, काले कपड़े कृष्ण लीला के प्रतीक हैं। आराम से धैर्य से समझाते तो समझ जाता, लेकिन आपने तेज समझाया, क्रोध किया, तो बच्चा आज के लिए नहीं परमानेंट चला गया। और बड़े पंडित जी बहुत शानदार वाक्य बोलते हैं कि एक साधर्मी को अलग कर देना मानो एक शिखरबद्ध मंदिर को तोड़ देने जैसा है, और एक साधर्मी को जोड़ लेना मानो एक शिखरबद्ध मंदिर को बना देने जैसा है। हम जोड़ नहीं पा रहे, कम तो ना करें। समझ में आया? अब दूसरा बच्चा एक दिन मंदिर में आया और रात्रि के समय उसने जोरदार घंटी बजा दी मंदिर की। किसकी बजा दी? अब फिर वही दादाजी मिल गए। वो कहाँ जाते हैं? मंदिर से बाहर। दादाजी ने फिर लपेटे में ले लिया, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, मंदिर में रात को घंटी नहीं बजानी चाहिए, तुम्हारे माता पिता ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। बेचारा बच्चा छोटा था, सहम गया, आंखों से अश्रु गिरने वाले थे, लेकिन चला गया। बताओ आज के लिए गया है कि परमानेंट गया है? बोलो। छोटा था, कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन थोड़ा बड़ा होता और पूछता, रात्रि को ढोलक बज सकता है, मजीरा बज सकता है, और भी इंस्ट्रूमेंट बज सकते हैं, तो घंटी क्यों नहीं? आपके पास क्या उत्तर होता? बताओ। हम सब परंपराओं में जकड़े हुए हैं, तो कोई वास्तविक बात सुनना नहीं चाह रहे। आज की पीढ़ी लॉजिकल बात सुनना चाह रही। आपके पास क्या लॉजिक है कि रात को घंटी नहीं बजानी चाहिए? बताओ। बोलो, है कोई लॉजिक? नहीं है। लेकिन आपने डांट के भगाया ना, वो अच्छा आज के लिए परमानेंट गया है। सोचो। बोलो। दादाजी बड़े खतरनाक थे, पता है ये वैसे ये दादाजी। चलो आगे बताऊंगा, चलिए आगे। अब बता, एक बच्चा और मंदिर में आया और रात्रि को परिक्रमा देने लगा। फिर वही दादाजी मिल गए। अब आप सोच रहे हो दादाजी कोई काम नहीं है क्या? दादाजी आर्टिफिशियल भक्त हैं भगवान के, 24 घंटे मंदिर में बैठे रहते हैं। अब वही दादाजी मिल गए रात को, और वो बच्चा रात को परिक्रमा लगा रहा था। ये तीसरा था, वो 2 तो मंदिर से चले ही गए। तीसरा था, परिक्रमा लगाने लगा, और फिर दादाजी ऐसे घूरने लगे। बच्चा सोचा कोई गलती हो गई और आया, फिर वही दादाजी का डायलॉग, वही भाषण, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, रात्रि के समय मंदिर में परिक्रमा नहीं दी जाती, तो माता पिता ने तुम्हें इतना ही नहीं बताया? बहुत डांटा, बहुत धुतकारा। वो बच्चा सहम गया, दुखी हो गया, आंखों से अश्रु बहने वाले थे, और दौड़ के घर चला गया। थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा लॉजिकल होता, पूछता, रात को डांस तो हो सकता है, नृत्य तो हो सकते हैं, तो परिक्रमा क्यों नहीं? बताओ आपके पास क्या उत्तर था? कोई उत्तर नहीं था। हम परंपराओं से थोड़े जकड़े हैं, हम लॉजिकल बात करते कहाँ हैं? कैसे युवा पीढ़ी जुड़ेगी, कैसे बच्चे जुड़ेंगे? आपको लॉजिकल बात करनी पड़ेगी। आप प्रेम से समझाते, वात्सल्य से समझाते तो समझता। समझ में आया? इसलिए जैन दर्शन बहुत उदार दर्शन है। छोटी छोटी बातों में लड़ो नहीं, समझाओ। समझ में आया? वात्सल्य से सिखाओ तो प्रभावना होती है। सचमुच हम वात्सल्य रखेंगे तो प्रभावना होगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे, प्रभावना नहीं है। समझाना है तो प्रेम से समझाओ। समझ में आई बात? विद्यानंद जी महाराज थे दिल्ली वाले, श्वेत पिचाचार, बहुत अच्छी बात कहते थे, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। और वीर सागर जी भाई साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहिष्कार नहीं करो, परिष्कार करो।